हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उसी में बिजी थे। और हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा सा वेकेशन है उसको एंजॉय करें। We are extremely सॉरी sorry फॉर for दैट। that. यस, बट हर बार की तरह आप हमें माफ कर दोगे, हमें पता है। प्यार बहुत करते हैं। यस, और हम आपसे, लेकिन बस वही बात है कि गलती हो जाती है और थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है। प्रायोरिटाइज और थोड़ा सा Yes. फैमिली टाइम का फैमिली वेकेशन है, हाँ। तो थोड़ा सा उस वजह से भी हम लोग when we are completely into the family, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि वो टाइम डेडिकेटेड फैमिली के साथ रहे। वीडियोस तो हम लोग फिर भी कोशिश करते रहेंगे बनाने के लिए, बट ये टाइम ऐसा होता आई है। होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। यस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। यस, शुरू करते हैं आज। शुरू करते हैं। तो बात ये है कि जनाब और मैडम का हॉस्पिटल का कंटेंट बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। मतलब जैसे ही इनके घर से कोई हॉस्पिटल में पहुंचता है, चाहे वो कितनी भी सीवियर कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे हल्की फुल्की कंडीशन में क्यों ना हो, इनका कैमरा ऑन हो जाता है, भले ही सिंपल टेस्ट कराने क्यों ना गए। तो अब आप देख रहे हो कि बैक टू बैक इनका बीमारी वाला कंटेंट आ रहा है। कभी मैडम का, कभी जनाब के पापा का, कभी डब्बा के ससुर का, है ना, कभी अम्मी का, फिर सबके टेस्ट चल रहे हैं। तो अब हुआ कि मैडम की मम्मी, जो इनके जियान की नैनी है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो जनाब कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई थी, फिर उनको मोशन लग गए। तो जनाब को जब मोशन लगे तो जनाब तो बताते नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं हंस रहा हूँ इस बात पे, बट द पॉइंट इज मैं हंस इसमें नहीं रहा हूँ कि उनको मोशन हुआ है या किसी को, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज। द पॉइंट इज इसको पब्लिकली इतनी अच्छी तरह से जनाब ने जो प्रेजेंट किया है और पूरा खुला करके बोला है इस बात को, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली वेरी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। बिकॉज जब किसी के हेल्थ कंसर्न्स की बात आती है, दिस इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू कि अब स्पेशली लूज मोशन की बात, क्या आप अपनी फैमिली में कभी आपके घर में जॉइंट फैमिली है या कहीं पे भी आप रहते हैं, इमेजिन करिए कि आप निकले और आपके पापा मम्मी सबके सामने खड़े होकर, भाभा भाभी देवर के सामने खड़े, अरे भैया को बहुत बहुत ज्यादा हग रहा है आजकल। नहीं, और दूसरा like, ये तो आपकी माँ है, इनके लिए तो exactly. आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में कहीं भी जाते हैं तो अपने टीचर को पर्सनली बताएंगे, ना कि पूरी क्लास के सामने, ऑफिस के कलीग्स के सामने चिल्ला के कि मुझे लूज मोशन लग गया। बट जनाब बिल्कुल जाहिल है और गवार है, जनाब बिल्कुल अनएजुकेटेड छपरी है। इससे प्रूव होता है ना। जनाब ये भी कह सकते हैं, जी, देयर इज अ सेंस ऑफ सेइंग समथिंग कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी भी है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, आप सिंपली ये भी बात कह सकते हो कि देखिए अभी वो उनको ठीक हो गई थी, बट फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा हो गया, एंड दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन, स्टमक इन्फेक्शन, यू कैन यूज other because words. nobody wants to know exactly what has happened. भाई आप इतना भी exactly बताते नहीं हो अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन जब किसी की लाइफ में कंटेंट ही हॉस्पिटल वाला हो तो उसको एग्जैक्टली ही बताना पड़ जाता है। और मेक श्योर करिए कि ये कंटेंट, इससे रिलेटेड कंटेंट मिस ना हो जाए। ना मैं द नल्ला मेरे ही ब्लॉग में आने वाला है। The updates will come from my side only. So there is चाहे कंटेंट किसी का भी हो, मतलब that's why there is a reason that he is an Allah. Because he needs अपने फैमिली मेंबर जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो सीवियर कंडीशन में है, उनकी बीमारी पे कमाता है जनाब। तो नल्ला ही है कि मुझे हमेशा पैम्परिंग करते हैं, मैडम भी कहती हैं पैम्परिंग। एक्चुअली इसे पैम्परिंग नहीं करते हैं, इसे कहीं से भी पैम्परिंग नहीं कहा जाता, इसे कहता है किसी का मेल ईगो बूस्ट करना, जो जनाब का किया जाता है। और जनाब को मेक श्योर कराते हैं तो तुम जिंदगी में तरक्की करे हो। और मेल ईगो कौन बूस्ट करता है? जो इनसिक्योर होता है, एग्जैक्टली। तो अब जैसे बेचारी जो उनकी नैनी है, बहुत दिन से वो सेवा कर रही है। मतलब छोटे बच्चों को बड़ा करना बहुत मेहनत का काम होता है, मतलब जवान लोगों की भी पुंगी बच जाती है। तो अब वो कर रही है, तो लोगों ने सजेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 400-500 लोगों ने लाइक किया इस कमेंट को कि अब उनको रेस्ट दो, क्योंकि वो बहुत फास्ट, हाँ, बहुत ही जल्दी वो एज कर रही है। अगर आप देखोगे तो 3 साल में उनकी वो एज बहुत ज्यादा दिखने लगी है। अब वो पहले के इनके बर्थडे के ब्लॉग्स में आती थी तो वो थोड़ा ठीक लगती थी, स्टिल वो ज़ईफ हैं, अब वो काफी एजेड लगने लगी है। आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते कि शी इज स्टिल वेरी हेल्दी, और बहुत अपनी एज के हिसाब से भी वो स्टिल फिट, शी इज स्टिल फिट, तो वो कर लेंगी। बट द पॉइंट इज वो उस एज के हिसाब से दिखती हैं कि उनकी एज है, राइट। तो लोगों ने सजेस्ट किया है कि अब तुम एक नैनी हायर कर लेना और उनको रेस्ट दो। तो ये लोग वैसे तो बहुत फैमिली वाले बनते हैं, वैसे तो जनाब के पापा को भी बहुत केयर की ज़रूरत है तो उनको मिलती है ना। अम्मी जान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो हालांकि अम्मी जान को, मम्मी को जान को नहीं मिला कोई, अम्मी जान को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। तो ये घर की औरतों को आराम क्यों नहीं देते हैं? मतलब जनाब ये चाहते हैं कि कोई भी जो घर की औरतें हैं, वो जब तक हमारे घर की औरतें हैं तब तक तो हम उनकी बात रख भी देंगे पब्लिकली, लेकिन जब तक वो दूसरे साइड की औरतें हैं, उनसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंटेंट वो मेरे में आएगा,
उससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो मेरे ही ब्लॉग में लेकिन चलेगा। मेरे बेटी दामाद जैसे बच्चे सबको मिले। क्योंकि आप करंटली पेनू आंटी बन चुकी हैं, तो मैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि आपको भी हिदायत दी जाती है एज पर मिस चिपिका के थ्रू कि तुम्हें यही बोलना है व्लॉग में, क्योंकि मेरे लौंडे का ईगो बूस्ट नहीं होगा जब तक हम उसके मेल टेस्टिकल्स को मसाज नहीं करेंगे, तब तक उसको मजा नहीं आता है। तो बात ये है कि ये जो आंटी जी हैं, मेरे बेटे जैसे सबको मिले, ये इतनी बद्दुआएं सबको क्यों दे रही हैं? आप ये बोलो कि मेरे बेटी बेटे बहुत अच्छे हैं, Correct. मेरा ख्याल रख रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि आपका भी कोई सहारा नहीं है तो आपको वो करना ही तो पड़ेगा। बोला आपकी क्या उन्होंने मजबूरी आंटी जी समझते। ने? मेरे बेटी बेटे जैसे सबको मिले। सबको क्यों रगड़वा रही हो भाई? तुम्हारी बेटी तुमसे कितनी बदतमीजी करती है, तुम्हें डोमिनेट करती है, तुम्हें बुढ़ापे में बिल्कुल ही नैनी बना के रखा हुआ है, तुम्हारे दामाद को खुश करने के लिए तुम्हें उसकी जबरदस्ती तारीफ करनी पड़ती है। तो ऐसे बेटी दामाद किसी को ना मिले, बिल्कुल नहीं मिले हैं। हाँ, बल्कि जो कि वैसे अपने मिले माँ बाप को दबा के रखते हैं, जो अपने माँ बाप को फ्रीडम दें कि हाँ। आपको अगर हमारी हेल्प रिस्पेक्ट करनी दें, है फ्रीडम के आप साथ साथ रिस्पेक्ट respect दें, दें। क्योंकि वो माँ बाप है। और पूरे जग जाहिर सब जगह ये मत बताएं कि हमारे इनको मोशन हो गया था, हाँ, इसलिए उनको फिर से एडमिट कराना पड़ा। For God's sake, you could have said something else apart from this. कुछ भी कह सकते थे आप, लेकिन इसको कहना जरूरी नहीं था। That's what we said. अब लोगों को दिख रहा है कि बीमारी वाला कंटेंट चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट है इन लोगों के लिए, जो इनकी ऑडियंस है। लेकिन जब ये जनाब होते हैं तो ये खुल के सबको बदवा देते हैं कि तुम तले जाओगे। और अगर लेट्स से किसी और का जिसके साथ इनका एंटी चल रहा हो, हाँ, उसके साथ कुछ हो गया तो उसके बददुआ साथ लग गई। कुछ हो गया हाँ। तो ये कहा जाता है कि अल्लाह का अजाब आ गया उसके वो ऊपर। भुगत रहा है। लेकिन इनके ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये हाँ। कहते हैं कि अल्लाह का टेस्ट चल रहा है हमारे Right. ऊपर। बट द फैक्ट इज इट कैन बी टेस्ट और इट कैन बी अजाब। नोबडी नोज एक्सेप्ट अल्लाह ताला। Exactly, but who are these people हाँ। to say about something in that वही case? आप और हम भी कोई भी कुछ भी आप कहे इस लोग बारे में 100% किसी के भी बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको उस चीज की कोई नॉलेज है ही नहीं, एंड यू आर नॉट द सम एंड यू आर नॉट दैट पर्सन हु इज डूइंग दिस। तुम लोग तले जाओगे, हाँ। तुम्हारा ये होगा, ये सब हाँ। स्टेटमेंट्स जो पहले दिए हुए इन्होंने और- विदाउट एनी थॉटफुल प्रोसेस की भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो, तुम लोग तले जाओगे। हाउ कैन यू जज अबाउट समबडी एल्स? हाँ। और यहाँ पे तुम्हारे जजमेंट की इसलिए बात करें, अभी आप हम बोलेंगे कि हम इनके बारे में क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये सब कुछ कहते हैं ऐसी चीजें, ये लोग हमेशा ऐसे बोलते और हैं। ये चिपिका ये कहती थी मुझे फिक्र होती है आपके घर वालों की, फिक्र होती है। अभी इसके अब्बा जी गायब है, हाँ। और पेनू आंटी कहती है सबको मिले तो मतलब एक को रख ले, एक को भगा दे। सबको मिलेंगे तो एक ही खुश रह पाएगा, दूसरा तो रह नहीं पाएगा। तो Exactly. आई वांट टू से दिस कि सबको ऐसे बच्चे ना मिले जो भरी शादी से अपने बाप को जलील करके भगा दें, फिर सालों सालों बात ना करें। उनकी भी एज हो रही है। अब जब इतनी एज में माँ बाप होते हैं तो भले ही उनके साथ आपकी कैसी भी बॉन्डिंग रही हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। लेकिन आप तो भगा देते हो, तो इसको यही डर है पेनू को। इसी चक्कर में बेचारी तारीफ करती है। पेनू आंटी को पेनू को भी भगा दिया था। पोहान का अपब्रिंगिंग करने का टाइम आया, तब से उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, तब तभी से तो मैं प्रॉपर्टी वही के बोल रही हूँ। कागजात दिए जा रहे हैं। उससे पहले आज तक क्यों नहीं हुआ वो सब चीजें? प्रॉपर्टी के सिर्फ कागजात दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम पे है, तो मतलब वो वही तो law निकालना प्रॉपर्टी था। के कागजात का मतलब है सिर्फ कागजात, उसमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, बस ये है। विदाउट पेइंग रेंट। हम कह रहे हैं वो भी जो दिखाया जा रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो पहले भी वो भी नहीं था। अरे पेनू को भी भगा दिया था। पेनू पीती थी टेंशन में बेचारी, ठीक है, और हर इंसान को राइट है उसको पीना है, खाना है, जो करना है करे, ठीक है ना। तो वो बेचारी अपना टेंशन में रहती थी, तो वो है ना ये सब करती थी। तो जनाब ने इस चक्कर में पेनू को भी भगवा दिया था। तो पेनू के साथ इतना हो चुका है तो वो डर है, तो इसीलिए तारीफ करनी दिल पड़ती से है। भगा दिया जाए, दिल से बिल्कुल अम्मी नहीं के दिल पसंद से खुशी है, अम्मी को बिल्कुल नहीं क्योंकि पसंद हमें है। इंपॉर्टेंस मिलेगी फिर उसके बाद। अब हमारा जानू जन्नती हो चुका है, अब वो पीना खाना नहीं अफोर्ड कर सकता। जानू जन्नती, डब्बा और जन्नत, डब्बा सुन्नती, डब्बा सुन्नती, हाँ। और बहू जो है वो तो खैर लानती। नहीं अच्छा, बहू वो थी ना, हाँ, कहाँ से कहाँ से? बहू हमारी वो है फरिश्ता। फरिश्ता बहू। तो तो अम्मी क्या बताइए है फिर? तो अम्मी क्या है फिर? अब अम्मी इन सब की सरगना है, तो अम्मी तो बहुत हाई लेवल पे चलेगी ना, फिर अम्मी के लिए क्या बोला जाए। हाँ, मतलब जो खुद एडवाइस कर रही हो कि तुम यहाँ जाओगे, तुम वहां जाओगे, तो अम्मी तो यानी कि वो अम्मी लीडर जिन हुई। है, अम्मी जिन है, अम्मी जान नहीं, अम्मी जिन है। अम्मी जिन है, अम्मी सबको बताती है क्या करना हाँ, है। मतलब आप खुद सोचो ना, अम्मी ने सबको डिक्लेयर कर दिया कि ये हाँ। जन्नती है, वो सुन्नती है, ये वो है। तब हम तो कहते हैं सब लोग के लिए ऐसी हो, आप लोग भी ऐसी करें, आप लोग भी वो करें। डब्बा अलग क्या देती है सबको, Yes. दुनिया को। तो जनाब जब अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं तो मेक श्योर करते थे कि पेनू आंटी साथ में चली जाए, यैया के साथ में जा रहा है, या है ना धर्म काका के साथ में जा रहा है। लेकिन अब जब बेचारी पेनू आंटी बीमार पड़ गई तो जनाब ने यैया के साथ अकेले भेज दिया लड़के को, और खुद होटल में आराम कर रहे अरे थे। वाह, फिर से फिर एयरबीएनबी। उसके बाद फिर से एयरबीएनबी। जनाब को अकेले इतना मी टाइम क्यों चाहिए? एयरबीएनबी में जाके जनाब को इतना ज्यादा कन्वीनियंस क्यों चाहिए? हम ये कहते हैं। अकेलापन क्यों चाहिए जनाब को? हाँ, अकेलापन कि मैं हाँ। यहाँ रह रहा हूँ, तुम लोग, और फिर उसके बाद एक वो
एक मोटिव चला मस्ती जाता चढ़ है, जाती है। मोटिव चलाया जाता है कि हाँ। जनाब कितना जो है सबका अपनी ख्याल फैमिली रख के लिए रहे कर हैं। रहे हैं, और भाई आप इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, भाई ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा है। हम तो देख रहे हैं भाई ने सहा तो नहीं है, देव भैया तो 24 घंटे सह रहे हैं। पे क्या नाम है, करम दादा हैं, वो फलाने, वो ढिमाके, वो अंकित पंकित जो है सब खड़े हुए हैं साथ नहीं, में। सारे तो टाइम एज ए जनाब एक खुद का योगदान क्या दे रहे हैं सारे टाइम उस बाकी प्रोसेस लोग में। टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो बेचारी नैनी बीमार पड़ गई तो उस टाइम 2 दिन के लिए तुम क्यों नहीं अवेलेबल अरे हो? चीपिका को 2 जब दिन भी नहीं हॉस्पिटलाइज हुआ बर्दाश्त तो कर पा चीपिका रहे को हो। भी तो छोड़ दिया ना उसने। हाँ, नहीं चीपिका को तो वैसे भी छोड़ रखा है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा तो खुद ने पैदा किया है ना, नहीं। चीपिका तो किसी और की नहीं औलाद है। कहेंगे वो रह लेगी, उसको वहां पे करा के हाँ, अपना लेकिन अपने फिर वो कह ट्रीटमेंट रहा करा था के मैं आ जल्दी जाएगी। से आ गया, मैंने रात को नहीं छोड़ा, मतलब हाँ। रात में हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम डे केयर में ही करा के आ गए, तो जल्दी जल्दी आ गए, तो वो नौबत नहीं आई। लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, जब तक ब्लॉग बन रहे हैं तब तक जनाब वहां पे साथ में, जब ब्लॉग नहीं बनेंगे तो मुझे लग रहा है वो जाएगी भी अकेले और आएगी भी अकेले। लेकिन उस सब का एक्सक्लूसिव फुटेज आप मेरे ही ब्लॉग में देख लेंगे, Yes. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो एक्सक्लूसिव फुटेज से याद आया कि मैडम ने प्लान किया था कि वो कुछ ट्रेजर हंट, अजीब सा हंट, मैडम की तो खुराफात चढ़ी रहती, किसी की देख ली होगी, तो उन्होंने बोला, इसका देख लिया होगा, क्योंकि हमेशा देख लिया होता है, क्योंकि मैडम जनाब कभी हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजें भी जब खरीदती हैं तो कहीं बैग किसी किसी का लेती देख हैं। लिया, पायल किसी की देख ली, नथ हाँ। किसी की देख ली, चांद बालियां और किसी की देख ली। और सीधा आयरनी हाँ। कि जनाब का भी कैरेक्टर वही है। हाँ। जनाब ने भी फोन किसी के हाथ में देखा तो मुझे भी वही फोन चाहिए। अब वो फोन लेके आके जनाब जो है 3-4 बार उन्होंने अपने शीशे में खड़े होकर फोटो दिखाया। हाँ। जनाब मेक श्योर कर रहे थे कि पब्लिक हमसे पूछे कि भाई बताइए आप कहाँ से ये फोन लेके आए, Yes. ये कौन सा फोन है जिसमें फोटो अच्छी आ रही है। तो जनाब को लेकिन यार जनाब के कोई दोस्त कलीग्स एक्टर नहीं है, किसको शो ऑफ करना चाह रहे हो तुम? मतलब जिनके साथ उठ बैठ रहे हो वो जेंट्री तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम किसको दिखाना चाह रहे हो? अंधों में काना राजा सुना है अंकित आपने? को दिखा लोगे, अंधों में, वही मैं कह रहा हूँ। चंकित को दिखा लोगे, हाँ। है ना, अभिषेक को दिखा लोगे, देव भैया को दिखा लोगे, यैया को दिखा लोगे, है ना, आपने- इन सबको दिखा लोगे, और किसको दिखा पाओगे तुम? आपने कोई मुंह ही नहीं लगाता। एज देखिए बच्चों की, when they are like नया टॉय आता है मेरे पास भी आया है। below 5 years of जब क्लास स्टैंडर्ड 5 में होते हैं until स्टैंडर्ड 5 बच्चों का मेंटालिटी कैसा होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड 5 में मेरे थोड़ा पास ये है, थोड़ा मेरे पास मेच्योरिटी वो आनी है। शुरू हो जाती है 7th 8th 9th क्लास तक, तो बच्चा थोड़ा मेच्योर होने लगता है। बट उस टाइम तक बच्चों की मेच्योरिटी क्या होती है कि किसी के हाथ में वो रबर देखा, इरेजर देखा तो कहता है मेरे को भी यही मुझे भी पापा वही इरेजर वाला चाहिए, चाहिए। मेरे वो उसमें जो यही नेम चाहिए स्लिप था, है। यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। हाँ। बट इनके घर में तो यार बुढ़ापे तक सबको यही और है। मेरी कॉपी में नेम स्लिप देख ली तो नेम स्लिप वही देख के हम मम्मी पापा हमें वही नेम स्लिप लगानी है, पापा उसके पास वो नया पेन लेके आया, मैं भी वही। तो जनाब को भी वही मेंटालिटी आप देखो ना कि वैसे ही अगर मोबाइल दुनिया वर्ल्ड क्लास यूट्यूबर्स अपना व्लॉग, अपना शूट आईफोन से कर रहे हैं बिकॉज इट हैज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी। और आप वीडियो ही बनाते हो, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, प्रोसेसर भी what Fast सब processing कुछ। है, हाँ हाँ। हाँ एंड नॉट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू द वॉर ऑफ ऑन हाँ। एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, बट व्हाट वी आर टेलिंग कि वीडियोग्राफी ब्लॉगर्स के लिए अगर आप स्पेशली। YouTube में भी देखेंगे सबको ही कहेगा दैट बेस्ट इज आईफोन। बट जनाब को क्या है चुल मची कि नहीं हमारा कीड़ा तो कहीं और से काटेगा, है ना, हमारा कीड़ा वहां से नहीं काटेगा, हमारा तो कहीं और से काटेगा। तो अब उसके हाथ में देख लिया कि वो मोबाइल लिए हुआ है, उसकी फोटो बहुत उसका अच्छी आ जो रही है। जिम का ओनर है उसके हाथ में था। और अब ये डिस्कशन जनाब जो है पेहान से कर रहे हैं, हाँ। अंकित से कर रहे हैं, चंगू से कर रहे हैं, चितिका से मंगू कर से रहे कर हैं। रहे हैं, टॉम से कर रहे हैं, देव भैया से कर रहे हैं, पापा से कर रहे हैं, मम्मी से कर, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है उसको। हाँ चिपका और उसको दिल से इसने, बहुत और अच्छा मुझे तो लगता है इसने चीपिका को साफ साफ बोल भी दिया होगा, इस बार मैं आईफोन नहीं लूंगा, इस बार मैं ये फोन लगा। ये लूंगा। फोन लूंगा तो वो क्योंकि उसको चिपका- पता है कि हर बार ये उसको फोन देती है, ये इसको फोन देता है, ये कैसा गिफ्ट है फिर यार? चिपिका का सेम सेम चीज दोनों दे देते हैं। आपकी आंखों में भी चमक देखी मैंने। शुरू से ही मुझे पता था आप गोल्ड डिगर है। ये तो माइंड डिगर है नहीं भाई। नहीं, ये बोलती है कि मैंने वो आंखों में चमक देखी, मतलब इसको शुरू से ही पता था, इसको जब सामान देते हैं तो तभी इसकी आंखें चमकती हैं। हाँ हाँ दुकाती दिलाई थी इसने, हाँ। तो भी उसकी आंखों में चमक आई थी। इसको शुरू से पता है कि मैं जब जब इसको सामान दिलाती हूँ तब तब मेरा इसके साथ मैरिज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाँ और जनाब वरना की डगमगाती है। तब तक जनाब की हवस जागती रहती है मतलब। लेकिन यार इसको मेरे ख्याल से अब इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनाब अब कहीं नहीं भाग सकते। नो हम्म बट द पॉइंट इज शी विल ऑलवेज बी इनसिक्योर इन दैट सेंस बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लड़के का भागना होता है, इट्स अबाउट लड़के का डिटैचमेंट होता है। वो तो वैसे ही है, चाहे कुछ भी दिला दे। नहीं ये फिर भी कहे अभी खड़ा तो रहता है पास में, फोटो तो खिंचा लेता है। हाँ। एक टाइम पे जनाब उस फेज में आ जाएंगे, जनाब विल नॉट इवन लाइक टू सी हर फेस एट दैट पॉइंट। इसलिए करती है ये। बिकॉज वो जो बंदा करंट में इतना डिटैच्ड हो अपनी वाइफ से, जो दिखता हो कि उसके हाथ पकड़ के अपने व्लॉग में बेचारी वो कोशिश कर रही है कि तुम मेरा हाथ तो पकड़ के दिखा दो एक बार। बेचारी मत बोलो यार, हाँ डोंट से हर बेचारी। आई वांट टू मेक हर बिचारी सो दैट शी शुड फील पिटी ऑफ हरसेल्फ अगर वो ये व्लॉग देखे। बेचारी मतलब आप तरस खा रहे हैं उसके हाँ? ऊपर। नहीं तरस नहीं खा रहा है। हाँ। बिचारी इज द वर्ड व्हेन somebody is really बिचारी। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग पिटी। हाँ मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई
तुम बेचारी ही हो ना। इट्स देखो दो सेंस के होते हैं, एक बेचारी होता है जब व्हेन यू फील रियली पिटी फॉर समबडी कि अरे यार बेचारी, एंड देयर इज वन पॉइंट वेयर इट्स लाइक बेचारी बेचारी, हाँ देयर इज अ यू वे ना, डिजर्व मैं क्या टू बी कह अ रहा हूँ, बेचारी। यू डिजर्व टू बी अ बेचारी। हाँ। तो ये बेचारी उसके तो लिए। ये सब करते करते जनाब अपना ब्लॉग जो बना रहे थे हम्म। उसमें जो चीपिका का ट्रेजर हंट वाला टास्क है जिसको इसने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, वो जनाब ने अपने ब्लॉग में दिखा दिया। एज एक्सपेक्टेड। तो लोगों ने उसको रेस किया है कि ये तुमने प्लान किया तो तुमने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? मेहनत तुम्हारी सब कुछ नहीं, करी ये है। इसने टाइम वेस्ट किया। हाँ। मैं अपना ये कर रही हूँ, अपने हाँ। झोले झबले पहन रही हूँ, फिर मैं है ना उसके झोले जब हाँ, क्योंकि इसके झबले ही होते हैं, ये कभी भी ढंग का फिटिंग का अच्छा सा सूट नहीं बनाती है। अगर बुटीक अनआयरन सूट, वो भी Unironed मेक श्योर suits। करना वो सूट देगी आप। लिटरली वो कैसे आप कर देते तो हो? करा लो यार, आप प्रेजेंटेशन के लिए दिखा फोल्ड दो। करने के लिए तुम्हें नैनी चाहिए झुमका है तो झुमका हाथ में पकड़ के फोटो खींच दी वहीं दीवार पे वही। क्लिप पे। तो ये जो No effort है content, चीपिका, ये अपना फोटो शूट करा के इसने कंटेंट सब डाल दिया। उसके बाद कह रही आगे का आप जो देखेंगे आप देखेंगे जनाब के ब्लॉग में। तो लोगों को गुस्सा आ गया कि तुम टाइटल कुछ डाल रही हो, दिखा कुछ रही हो, और तुम्हें पूरा जो सस्पेंस है वो हम उसके ब्लॉग में देखें। और वो सारा कंटेंट उसने अपने ब्लॉग में शूट किया बेशर्मों के जैसे। हाँ। अगर एक अच्छा हस्बैंड होता, अच्छा तो खैर है ही नहीं, अगर एक 0.1% भी हस्बैंड होता, कहता यार ये तुमने मेहनत की है, तुम्हारा टास्क है, तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, तुम अपने चैनल में डालो। इसने बेशर्मों के जैसे वो पूरा कंटेंट उठा के अपने ब्लॉग में डाल No, दिया। आप मे बी हमको लग रहा है ऐसा हुआ, बट एज आई सेड अर्लियर कि इसने कहा होगा कि आप ही डालिए। स्क्रैचिंग द सैलारी। टेस्टिकल्स, मैंने बोला ना कि दैट्स नेसेसरी फॉर जनाब, बिकॉज हाँ। जनाब का मुंह छोटा हो जाता है। हाँ। वो बोलती है ना हाँ। कि जनाब का मुंह इतना सा हो गया कि जब मैंने उसने वो बोला होगा कि ये मैंने कंसेप्ट सोचा है इस बार आपका, तो हाँ। ऐसा गेम करेंगे और आपको ढूंढना होगा। तो जनाब का मुंह छोटा हो गया कि ये कंटेंट तो बहुत तगड़ा कंटेंट है हाँ। और ये तुम्हारे में चला है, तो उसने बोला होगा आखिरी नहीं, में हाँ जनाब का मुंह छोटा हो गया होगा कि तुम्हारे ब्लॉग में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये है। ढूंढूंगा तो फिर ये मेरे में हाँ। कैसे आएगा सब कुछ, और जनाब को ये लगता है कि तुम्हारे ब्लॉग में मैं नहीं आऊंगा, हाँ तुम मेरे ब्लॉग में आओ। तुम मेरे ब्लॉग तो जनाब को इसके ब्लॉग में आना वैसे भी भारी पड़ता भारी है। पड़ता तो इसने बोलना पहले भारी पड़ जाता है, इसने बोलना। पहले ही बोल दिया होगा कि ये थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में एटलीस्ट टास्क कर ले, हाँ कम से कम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दे, जिससे कि कम से कम मेरा जो इज्जत है वो रह जाए। थोड़ा तो रह जाए। हाँ, क्योंकि जब उसको ये पता चलता है कि ये इसके ब्लॉग में आएगा तो वो हमेशा डिसइंटरेस्टेड ही रहता है, ये टास्क का गुड़ का गोबर कर देता। तो उसने नहीं, इसमें भी वो ढूंढ नहीं पाया था जनाब, उसने आखिरी में बताया उसको कि कहाँ रखा कट हुआ है, लगा था ढूंढ ही उसके नहीं बाद पाया। अगर आप यार देखो ये कितना नल्ला है यार, कट लगा था उसके बाद हैं? जनाब को फिर कितना शायद नल्ला है कि उसने मतलब तुम्हें कोई ऑफ द चीज कैमरा ढूंढने को दी, बताया, वो भी हाँ नहीं। ऑफ द कैमरा बता दिया कि हाँ। अभी अरे यार यहाँ रखा है, यहाँ से ढूंढ के निकालो जल्दी से, वही। ऐसे करो। और ये होता है ना कि जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो आप उसके लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल, हर तरीके से इमोशंस आपके होते हैं। चाहे वो आपकी वाइफ दे रही है तो आपको लगता अरे है, यार फील होता है। एक हक कर है ना? लोगे आप जाके बहुत प्यार से, तो ये नॉट अबाउट बहुत ओनली कि formal, हाँ formal सा। वो नहीं खोल के हाँ। अरे नहीं, इसका इंटरेस्ट सिर्फ उसी में था। हाँ। इसका इंटरेस्ट उसमें था ही ना कि मुझे दिया किसने है। दिया किसने? इसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस फोन में जाके टिक गया और ये वहां से अभी तक निकल फिर नहीं मैडम पाया। आके बगल में बैठ गई कि आपकी आंखों की चमक के लिए जो मैंने आपके टेस्टिकल्स थोड़े से स्क्रैच कर दिया, आप खुश हो जाइए प्लीज। ये जो आप बार बार बोल रहे हैं, सी हमारा ऑडियंस देखिए, हमारी सब हाँ। 18+ ऑडियंस ही, हमारे कोई बच्चे ऑडियंस वाली ऑडियंस नहीं, ना ही हमारा बच्चे content हमारे ऐसा है। देखे भी ना। और बच्चे यू नो हम लोग डिस्क्लेमर भी डाल देंगे स्टार्टिंग में हाँ। प्लीज, बिकॉज द पॉइंट इज एंड और बात ये है कि अगर हम अपने आप को हर वक्त रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे ऑफ कैमरा आपस में बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, हाँ है ना, हम वैसे ही exactly. आप लोगों से इंटरेक्ट करना Exactly. चाहते हैं, तभी आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। और क्या है ना कि इंग्लिश में जब इसको बोल देते हैं तो थोड़ा सा बेटर साउंड करता है। हाँ। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे सो आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली नोबडी विल बी एबल टू लिसन टू दिस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ना ही बोले, तो प्लीज बेयर विद मैं अस। खुद नहीं सुन पाऊंगी तो दूसरे क्या सुनेंगे। तो खैर ये तो जनाब और मैडम की बात रही। अब हम आ जाते हैं डब्बा के ऊपर। तो डब्बा ने अपना किचन बनवाया है दूसरा, एक ही घर में 2 किचन है, आप ये देखिए। क्योंकि डब्बा कह रही थी फ्रेंड्स हमारा पानी खत्म हो जाता है, मतलब हमारे टैंक का पानी खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, हमारे पानी का अच्छा और मतलब टैंक का फ्रेंड्स पानी उसके बाद रोज 500 रुपए का पानी मंगाना पड़ता है। अच्छा तो अच्छा दूसरा किचन कभी कहती है कि मैंने सिर्फ शूट करने के लिए, यहाँ पे कोई प्रॉपर कुकिंग नहीं होगी, प्रॉपर गैस नहीं जलेगी, थोड़ा सा शूट करने के लिए, इसके लिए उसके लिए बेकिंग के लिए ये किचन बनाया है। कभी तो कहती है हमारे टैंक का पानी खत्म हो जाता है तो इसलिए बना। जब किचन में जब इंसान काम करता है, बर्तन धोता है, खाना पकाता है, तभी तो पानी खत्म होता है। तो दूसरे किचन में भी आपको करना चाहिए। वहां खत्म हो गया तो अब यहाँ आ जाओ। तो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हारे घर में बहुत फैला रहता है, तुम लोग बहुत गंदे तरीके से रहते हो, तो तुम किचन ना बनाओ, तुम एक स्टोर रूम बना लो, उसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट तो उसने किसी की बात नहीं सुनी, ओवर एक्सप्लेनेशन दिया और बोला कि मैंने ये बनवाया, और पूरे व्लॉग में दुआएं देती रही है सबको। आप किस लोगों बात का का? भी होगा, अल्लाह करेगा आप लोगों
कभी होगा क्योंकि इसको पता है, ये डर रहता है कि लोग कहीं चिढ़ ना जाए कि ये हम लोगों का टाइम वेस्ट कर करके ये कमाई करके वीडियो बना रही है और बिना किसी टैलेंट के। तो इसको वो डर रहता है, इसीलिए ये दुआएं दुआएं दुआएं। अरे तू क्या कोई मौलाना है? तू तो एक नेक इंसान भी नहीं है, तू तो इस काबिल भी नहीं है कि तू किसी के आगे नाश्ता लगा सके। अगर आपके घर में 2 मेहमान आ जाएंगे तो आपके घर में जो 10वीं 12वीं क्लास में लड़की होगी ना, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 6वीं क्लास की लड़की भी नाश्ता पानी लगा देगी चाय बना के। बट ये लड़की, ये औरत, नॉट लड़की, ये औरत वो तक नहीं कर सकती है। अरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप बेवकूफ बन के हमारे व्लॉग से देखते रहो, हमें फ्री का कंटेंट और फ्री लोड अर्निंग देते रहो ऐसे। हाँ, बस ये उस कहने का चक्कर मतलब, में ये दुआएं इसलिए हम आपको दुआएं दे दुआएं रहे हैं। और हाँ। पता है पूरे व्लॉग में दुआएं, स्टार्टिंग में दुआएं, बीच में दुआएं, फिर दुआएं। फ्रेंड्स, हम्म, जब हमारा बेबी हुआ था ना, तब बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें बेबी नहीं हुआ, फिर बहुत सारे लोगों ने कंसीव किया। तो अकॉर्डिंग टू हर, जब इसने कंसीव किया तो इसकी दुआएं इनकी सबको दुआएं लग लगने गई से बाकी और लोग सबने कंसीव हो कंसीव गए। किया। अरे भाई किसी ने वाह। कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया इसकी तरह, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कोई डॉक्टर का वो नहीं फॉलो किया। मतलब अकॉर्डिंग टू हर ये दुआएं दे रही है, तब लोगों के बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहुंची हुई फकीर हैं ये, बहुत पहुंची हुई तो मैं फकीर ये हैं। बोल रही हूँ कि कि इनकी दुआएं लगती हैं। जब ये दूसरों को, इतने गैर लोगों को दुआएं दे रही हैं, तो इनके घर में जो इनकी कजिन है, जो फनी की कजिन है, वो तो इन चैनल खोल के बैठी हुई है। उनके चैनल का नाम क्यों नहीं ले लेती? उनके वीडियोस में क्यों नहीं आ जाती? क्यों नहीं बूस्ट दे देती कि चलो इनकी इनका भी नानी बेचारों का कितनी भला हो गरीब जाए। है, हाँ, इनका पूरा खानदान कितना गरीब है, वही कह रहे हैं, इनको भी थोड़ा इसकी बूस्ट मिल सास जाए। ससुर कितने गरीब भाई है। तुम इतना अच्छा अपने, अगर लेट्स से जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है, अखिल। देखो वो पराए हैं तो पराए ना, पढ़ाई है, पराए मतलब आपके फैमिली कभी मेंबर मिले नहीं ही है, नहीं राइट? तो हम्म। पराए लोगों के लिए माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें और इतने नेक जज्बात हैं आपके, तो ये आपके सारे जज्बात अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्यों नहीं झलक पाते हैं? क्यों आप किसी को नहीं चाहती हो कि उसको यूट्यूब को मैं प्रमोट कर दूं? मेरा क्या जा रहा है, मैं आराम से प्रमोट कर सकती हूँ, उसका कम से कम 200-300 के सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसकी अर्निंग चालू हो जाएगी, तो अल्लाह कम से कम उसकी कुछ फायदा हो जाएगा उसकी जिंदगी में, कुछ फ्रूटफुल वो रिजल्ट आएगा उसके लिए, है ना, उसकी अर्निंग अच्छी होगी। तो आपके लिए तो, और इसमें आपका कोई उल्टा नुकसान नहीं ये होने वाला। डिस्टेंस बना लेती है उन लोगों से। हाँ, तो अब आप ये सोचो, ये आप लोगों के लिए दुआएं करेगी, एग्जैक्टली। और इसकी दुआएं आपको लगेंगी। इनकी दुआएं इनके घर को नहीं लग पा रही हैं, इनको आप लोगों से दुआएं मांगनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पैसे हो, चाहे वो और इन ये टर्म्स बात ऑफ तो पहली हेल्थ बात हो। तो सॉरी, ये कोई पीर फकीर बाबा थोड़े ना है जो ये दुआएं कोई- लगवाएंगे ये भाई। कोई दीनी आलिम या कोई नॉलेजेबल या कोई नेक कोई इंसान ऐसे नहीं है। स्कॉलर ही है, ये कोई बहुत बड़ी, एक इविल, हाँ, she is- shrewd, इविल लड़की shrewd है जो lady। दूसरों का इस्तेमाल हाँ, करती है, जो जिसको पता होगा कि ये 2 बहनें आई इसकी हैं, आंखों में श्रूड पना है। आप 2 बहनें चली जाएंगी इसके घर में, उसे पता होगा उन 2 बहनों के बीच में मोहब्बत है, तो ये आग लगवाएगी उन लगा 2 बहनों। इसका ये रियल नेचर है। हाँ। इनको दूसरे के घर का पैसा देख के, दूसरे के घर की मोहब्बत देख के बहुत आग लगती है, क्योंकि और ये इनके घर बहुत में कॉम्पिटिटिव है। हाँ। जो पर्सन, देखो हमारे हर उसमें हम लोग बात करते हैं, अगर कोई हमारे मौलाना है, वो ज्ञान बहुत मार रहे हैं कि देखो सब कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ है, बेशक सब कुछ अल्लाह का दिया, और ये सब चीजें जो है सब दुनियावी चीजें हैं, हाँ। और सब मोह माया वाली चीजें हैं। मतलब हाँ। कहने का मतलब ये कि हाँ। सब मोह माया, लेकिन खुद सारी लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तो भाई साहब, और सिमिलरली उसी तरह कोई पंडित जी हैं, हाँ। ठीक है, और वो पंडित जी आप और लोग ये को सब उपदेश दे रहे बातें, हैं, ये सब उपदेश देने के लिए लाखों रुपए ले रहे हैं। लाखों रुपए ले रहे हैं उससे, हाँ। एलबी और क्रिश्चियन डियोर के बैग लेके घूम रही हैं, आप ठीक दूसरी है? नॉलेज देने के लिए लाखों हाँ, रुपए लो, और लेकिन पब्लिक से religious- कह रही है दुनिया में सब मोह माया हाँ। है। आप दूसरी नॉलेज देने के लिए लाखों रुपए लो, लेकिन ये नॉलेज देने के लिए, दुआएं देने के लिए लाखों रुपए मत लो। हाँ। इसका मतलब आप डोंगी हो। हाँ, और आप 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां, हाँ। 1.5 करोड़ के आपके के नाम प्रॉपर्टीज ले रही हैं, और जब बाहर चादर लेने निकल रही हैं, हाँ। तो फ्रेंड्स 300 रुपए की चादर है ये, हाँ। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। अरे बेटा, कोई वो बात ठीक नहीं, कर कोई रहे बात हैं नहीं, आप। पुरानी वाली हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट हो जाए, ताकि हाँ। मिडिल क्लास जो बेचारे जूझ के, जो लेडी अपने घर का, अपने 4x4 के कमरे में खाना बना के अपने हस्बैंड का, जिसका हस्बैंड थका रहा, अब वो तुम्हारा ब्लॉग देख रही हो, तो वो तुमसे कनेक्ट कर जाए कि माशाल्लाह, हाँ देखो कितनी डाउन टू अर्थ है। आप लोग ये देखो कि कोई कितना प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ व्लॉग बना रहा है आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उल्लू बना और आप लोग सोच रहे हो वो आपके लिए दुआ कर कि रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, दिस इज ऑल रॉ एंड एग्जैक्ट रियल थिंग व्हाट यू आर वाचिंग। नहीं, इसके मामा का घर अच्छा बना लिया उन्होंने, तो इनकी वहां लाल हो गई, जल लाल हो गई। गई। भाई अब तो बहुत अच्छा बना लिया है। भाभी ने 3 BHK का 5 करा, तो हम भी 3 का 5 कंपटीशन में करेंगे, आ गई। हम भी है एक ना? और फ्लैट तो लेंगे। जो लेडी अपने घर के लोगों से कंपटीशन में रहती है, जो अपने घर वालों का सगा नहीं, वो दुनिया का क्या सगा होगा? लिटरली इनके घर का यही खेल है। ये व्लॉग के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में लड़ जाते हैं। हैं। जब तुम इतने प्यार मोहब्बत मैंने वाले कई हो। बार बताया, ये बात खोली है दिल से
काम मैंने कहा कि दोनों आपस में लड़ जाते थे। अम्मी से 6वीं बार गरम मसाला बनवा लिया, एक ही रेसिपी को 6 बार दिखाती है, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं ये देती। तो बात अच्छा हो गया, दो अम्मी होगी सामने आमने सामने। अब क्या करें, नाचे क्या? एक टुमका लगा दे, बहुत जी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ लगा ही दो आप, बहुत दिन से पब्लिक में देखा भी क्या नहीं है। मतलब है आपका? नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग वीडियो ला सकते हैं। अच्छा, हम लाएंगे गाइस, हम जरूर लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा फेस के साथ ही होगा, फेस के साथ बस होगा। इस बार आप बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त कर लीजिए। फिर से हम सॉरी बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सह लेंगे इस बार, आप लोग भी सह प्लीज लीजिए। प्लीज। तो क्या हुआ कि अम्मी को गरम मसाला की रेसिपी इसने बोला बनानी है, तो अगर आपकी माँ को गरम मसाले की रेसिपी बतानी है तो आपको ये दिखाने की क्या जरूरत है कि आप ही को उन्हें गरम मसाला ला के देना पड़ेगा। इसने बार बार 6 बार ब्लॉग में दिखाया कि हमने अम्मी को गरम मसाला खरीद के दिया है, फिर अम्मी ने उस गरम मसाले से गरम मसाला की रेसिपी बनाई है। तो अब आप बताओ, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कोई छोटी मोटी चीज राशन की लेके आओगे तो वो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? पता नहीं, ये तो डिसरिस्पेक्ट है, सीधी सीधी। करेक्ट, सही बात। फिर उसके बाद में एक ही रेसिपी को तुम 6 बार दिखा रही हो, ये क्या वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है ऑडियंस का? आप ये बोल सकती हो कि हमने इस ब्लॉग में शेयर किया है, यहाँ पे आप इस बटन एक क्लिक इस पे करके क्लिक देख सकते करिए हैं और फिर आप से। गरम मसाले की, हाँ। लेकिन इसको मेहनत ही नहीं करनी है। हर साल गरम मसाले की नहीं हो रहे, वो फिर से वही रेसिपी, और खड़े कुछ मसाले नहीं के है, खड़े वो मसाले। खड़े मसाले आते हैं, उन्हें वो भूनती हैं, जरा सा पीस देती है। ये कोई रेसिपी का मतलब होता है, उसका प्रोसेस होना चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर बताने चाहिए। करी उसके बाद अपनी माँ को डांट रही है, कह रही है अम्मी आप ये नहीं बताती हो कि कितनी कटोरी आपको 6 साल में ये नहीं आया, वो नहीं आया, तुझे कुछ आया? तुझे 6 साल में गरम मसाले की रेसिपी नहीं सीख पाई, तू अपनी माँ से कह रही है कि वो प्रॉपर बताए कि कितना ग्राम लेना है, क्या लेना है। सही कह रही हैं। और ये आपको लगता है नहीं ये डम बनती है कि ये डम है? ये तो बहुत शातिर क्योंकि है। ये लेके आई पूरा मशीन कॉफी का, और इसने इंस्टेंट कॉफी उसके अंदर डाल के बना रही है। जबकि नहीं, इसको वो दूसरी वाली डालनी हाँ, चाहिए। ब्रूड कॉफी नहीं थी हाँ। वो, ब्रूड कॉफी होती ना उसके लिए आप अलग से लेकिन ब्रूड ये लोग कॉफी लेके गंवार आते हैं यार, मुझे लगता है इनको ये पता ही अरे नहीं हुआ कि यार। ब्रूड और इंस्टेंट में क्या डिफरेंस है। बट द पॉइंट इज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। इफ यू आर बाइंग ए कॉफी मशीन, ये बेसिक, अगर आप ले रहे हो, देखो ये- कॉफी मशीन, नहीं, पहली बात तो नहीं, कॉफी मशीन सबके घर में होती अरे नहीं है, इनको करेक्ट? एयर फ्रायर के बारे में नहीं पता तो कॉफी मशीन तो दूर की बात। तो फिर तो जाहिल, अगर जाहिल होते दे तो फिर आर totally लिटरली illiterate। जाहिल, दे आर गंवार। मतलब आप ऐसे बेवकूफ हो कि आप एक मशीन की वो पूरी उसको बेवकूफ होना नहीं कहते। बेवकूफ होना इज समथिंग कि आपको नॉलेज ही नहीं है, मतलब बेवकूफ होना इज समथिंग कि आप इनोसेंट हो, थोड़े से मासूम हो, कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। राइट। एक होता है आपको कुछ तमीज ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, नहीं ये शॉकिंग है यार आपको कोई कि सलीका ही नहीं है। आप जो है आप प्रीमिक्स लेके आए हो चाय का, जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक प्रीमिक्स आता है ना चाय का बना बनाया, हाँ। ठीक है, वो लेके आओ, लेकिन उसको आप क्या करो, उसको पानी में मिला के तैयार ना करो, उसको काम करो, फिर से पत्ती उसके साथ डालो, फिर से दूध डालो, फिर उसको बनाओ। तो आदमी कहेगा आर यू रियली दैट स्टूपिड? इससे अच्छा तो तुम गैस पे ही बना लो। हाँ, ब्रू कॉफी तुम्हारे पास, तुम इंस्टेंट कॉफी उसमें डाली, जबकि ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं उसमें कि ये कॉफी मशीन उसमें नहीं यूज होता है आपकी इंस्टेंट कॉफी। इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली कॉफी वो आपकी अलग कॉफी होती है, क्योंकि हम लोग अलग तरीके से इंडियन तरीके से बनाते हैं, और ये मशीन में आप ब्रूड कॉफी यूज करते हो, उसमें बकायदा बीन्स होते हैं, वो बीन्स क्रश होके पूरा उसका बनती ये है। जो आप बातें कर रहे हैं ना, हाँ। इनके पूरे खानदान में किसी को नहीं पता होगी। तो मशीन लेके क्यों आई हो, पैसा क्यों भाई तुम लोग? अरे ये एक बार पहली बार थोड़ी पैसा बर्बाद किया है। हाँ। अभी ये जो इंटीरियर किया है, अगले साल आप देखोगे कोई फिर तोड़वा के कुछ और कर भाभी नहीं देगी। करा तो हम भी करेंगे। ये देखो, ये एस्थेटिक्स पे जाते हैं, इन्होंने कहीं पिंटरेस्ट पे देख लिया होगा किचन में रखे हुए। बहुत अच्छा लगा। इनका ऑलरेडी एक किचन है, दूसरे किचन को इनको थोड़ा मतलब ऐसा बनाना था, स्टाइलिश लगे, थोड़ा सा मॉड्यूलर लगे, आज के हिसाब से लगे। भले ये जाहिल है, ना इनको एयर फ्रायर पता, ना इनको कॉफी मशीन के बारे में पता, ना इनको कॉफी के टाइप्स पता, लेकिन बस इनको यह है कि दिखने में अच्छा लगे। अब तुम्हारा कितना भी तुम लोग बना के रख लो, लेकिन तुम्हारा नील पन्ना हर जगह रहता है। हाँ। मतलब नीली पन्नियां, नीली पन्नियां, नील काली पन्ना, पन्नियां, हर नीली जगह पन्नियां। तुम्हें आप देखो नीली पन्नी है, वो एग्जैक्टली नीली पन्नी भाभी के इनके यहाँ, और वैसे ही डब्बा के घर में पड़ी रहती है पूरी दिन। आप लोग जब कपड़े चेंज करते होंगे तो आप जहाँ पे आपको अपने कपड़े उतार के रखने हैं वहीं पे रखते होंगे। ये मतलब बहुत ही Basic है। कॉमन सी और बेसिक सी Basic, अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये लोग वहां जमीन में कपड़े फेंक देते हैं उतार के। तो अब आप समझ जाओ कितना जाहिल बना है ये लोग। कभी भी सलीका इन्होंने लाइफ में ना देखा है ना सीखा है, कोई सिखा, कोई उस लोगों में उठे बैठे नहीं है। इनका जो सर्कल है वही है, पेटी खाला, बाजा खाला, अम्मी, वही जाहिल पने में सब लोग। तो ये कुछ सीखने के लिए इन्होंने अपने बाउंड्रीज को क्रॉस किया ही नहीं है, और कोई इनके अंदर जाता नहीं है। तो ये सब है। अच्छा, पिहान ने डब्बा की पोल खोली है कि ये बिना बात पे गुस्सा हो जाती है, किसी का गुस्सा किसी पे उतार देती है, इसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से चेंजेस होते हैं। इसने सारा कुछ हार्मोन्स पे डाल दिया। इसके सारे हार्मोन्स इसके साथ हैं, हाँ। लेकिन बाकी सबके हार्मोन्स अगर हैं तो दिक्कत हो जाती है इसको। हाँ।
बाकी सबके हार्मोन्स अगर काम करना शुरू इतनी करते सारी हैं, लेडीज हैं हाँ, तो उसके इसको और दिक्कत हो हार्मोन्स तो जाएगी। आदमियों के भी होते हैं। हार्मोन्स हाँ हार्मोन्स कह रहे हैं, मैं भी हार्मोन्स डब्बा कहता बोले इनके हार्मोन्स। अकॉर्डिंग हार्मोन्स हैं, इनके हार्मोन्स हैं। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, नहीं कि हाँ मतलब लैंग्वेज भी वही हो जाती है ना इनके सुनते सुनते इन लोगों हाँ को। हाँ, हमें अपने ऊपर शक हो जाता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कभी कभी चलता है। बात वही है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर किसी के हार्मोन्स पे आप अपना डिपेंडेंसी डाल दो कि भैया जो भी हो रहा है, मैंने हाँ तुम्हें गाली दे दी तो मेरे हार्मोनल चेंजेस थे, मेरा हार्मोनल बिहेवियर था। हाँ होता है लेडीज का, ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं होता, हाँ वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, बट द पॉइंट इज ये हमेशा एस्केप रूट क्यों लेते हैं बस। ये बंदी हमेशा एस्केप रूट लेती और है कोई ये भी चीज। आपको चन्नी मुन्नी नन्नी पेशेंस वाली, बहुत अच्छी हाँ। अखलाक वाली, बहुत सब्र वाली, अम्मी मैं सब्र वाली हूँ ना, हाँ। आप लोगों को अम्मी से तारीफ करवा करवा के हाँ। बताने वाली कि कितनी अच्छी हमारी बिटिया है, हाँ। और वो सबके ऊपर चढ़ के रहती है, वही है? किसी का गुस्सा किसी पे निकालती है, गुस्सा हमेशा निकालती चिड़ी हुई रहती है। अरे ऑलवेज चली रहती ना। ये फैक्ट है कि आप दुनिया में कौन इंसान कैसा है नहीं बता सकते हो, आप सिर्फ उन लोगों के बारे में बता सकते हो जो आपके साथ रहते हैं। साथ रहते हैं, तो इसकी जो रियल पर्सनैलिटी है, ट्रू कलर्स ऑफ दैट पर्सन, इसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो इसके घर वाले ही बताएंगे, जो कि उसने बता दी। और हम तो आपको कब से बता रहे हैं, हम तो कब से कह ही रहे हैं, इनके खालू बता के चले गए हाँ। इनकी खाला की कि व्हाट शी लुक्स, जो बातें हम आपको बता रहे हैं इनके घर वाले वही बता रहे हैं। हाँ, exactly. फिर कहते हैं हेटर्स है, ट्रोलर्स है, हेटर्स हैं फ्रेंड्स, हेटर वो जो सच बोल रहे हैं। जेलस हो रहे हैं, जेलस। जेलस। अरे यार जेलस होना होता तो तुम जाहिलों से क्यों जेलस क्यों होगा, वही तो बात जिसका है। खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुमसे हाई क्लास है। हाई क्लास का मतलब सलीके में, हाँ। है ना, एक इंसान मतलब बहुत सारी ऑडियंस में तुम लोग से ज्यादा तुमसे कम इंटेलेक्चुअल है, नहीं कमा रहा तुम होगा, लोग से ज्यादा लेकिन तुमसे विजडम है ज्यादा उनके साफ पास। सफाई से रह रहा हाँ। होगा, तुमसे ज्यादा सलीके से नॉट तुमसे अबाउट ज्यादा पैसे की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट, हाँ पीपल हु आर मोर इंटेलेक्चुअल एंड हैविंग अ बेटर सेंस ऑफ तुम विजडम। लोगों से ज्यादा अच्छे से अपने बच्चे रेस कर रहा होगा, उनका ट्यूशन लगवा के Educated है। एजुकेट कर रहा होगा, उनके अंदर है ना सलीका ला रहा होगा। जस्ट बिकॉज तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हेटर हो गया या ट्रोलर हो गया। वही और ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है। बस तुम पूछो हमारी क्यों? बिल्कुल क्यों, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई है इंटरनेट गंदगी पे। होती है। इन लोगों ने उल्लू बना बना करके लोगों को उल्टा इन्फ्लुएंस कर दिया कि सब लोग अपने घर का कैमरा उठाएं, अपने माँ बाप को पाल रहे हैं ये बताएं, ठीक है, अपने घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाएं, उनको नौकर बनवाएं, और सिर्फ झूठी झूठी तारीफ करें अपने घर वाले, और सबको बैठा के कहें कि हमारी तारीफ करो, तुमको हमारी तुम तारीफ करो, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। और स्क्रिप्टेड ब्लॉग अच्छा बनाओ, अच्छा, बहुत अच्छा। स्क्रिप्टेड एंट्री दिखाओ। किसी की लाइफ कितनी शैलो हो सकती है, जब घर में कोई आता है इंसान इंस्टेंटली आ जाता है, बट ये लोग उसको रिक्रिएट करते हैं, हर एक चीज रिक्रिएट करना, और डम्भावना भी यही करती है। ये लोग बातचीत पूरी कर लेते हैं, फिर उसको रिक्रिएट करते हैं, फिर डालते हैं। तो आपको सब चीज स्क्रिप्टेड ही दिख रही है, वही और तो फिर है ये कि बोलते हैं हमारी तारीफ करो। पीपल व्हाट दे थिंक कि सब कुछ रॉ और रियल है, वो कुछ नहीं real है नहीं। कहीं से भी, बिल्कुल अब भी। ये जो पिज्जा जो बोली, नहीं मुझे नीचे ही सोना अच्छा लगता है, मुझे गद्दे में ही सोना अच्छा लगता है, मुझे बेड नहीं चाहिए होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा पिज्जा मेरे पास बैठी हुई बेचारी। हाँ, तो वो यही कहती है कि मुझे नीचे ही सोना। उसके रूम में पूरा स्टोर रूम बना के रखा है। अगर नया उसकी टीवी जिंदगी आएगा, में मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जो भी था, जो भी उसके सामने दिखता है, वो सब उसको वैसे ही चाहिए होता है, हाँ, क्योंकि वो चमची या फिर है। उसने ऐसे ही सोचा होता है। और एक्चुअल में लोग बोलते हैं पिज्जा बहुत टैलेंटेड है, ये हाँ। वो है, बट पिज्जा बहुत लेजी है। पिज्जा कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। पिज्जा ना तो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड थी, ना ही अभी उसका एडमिशन वगैरह इन्होंने किसी चीज में करवाया है। तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये बंदी रोज स्कूल नहीं जाएगी, अपने इंस्टीट्यूट रोज रोज नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये बहुत कंफर्ट जोन वाले हैं। ये सुबह उठ ही नहीं पाते, तो ये जाएंगे कहाँ से? उनका दिन ही सवेरा हाँ। होता है 1 बजे के और बाद। उसके माइंड में, पिज्जा के माइंड में, कि मुझे सोशल मीडिया से अर्निंग करनी है। because उसके it's माइंड easy में ये money नहीं है कि मुझे शेफ बनना है या हाँ। मुझे बेकर बनना है। वो कह रही आप फ्रंट ऑफिस में भी जा सकती है, बैक ऑफिस में भी। जिन बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो तुम फ्रंट ऑफिस में जा कैसे जिन सकते हो? बच्चों को कीबोर्ड और माउस का अभी ढाबे में पता नहीं बैठोगे चला क्या? था, वो कह रहे थे कीबोर्ड ये माउस ये वाला होता है। हाँ, मतलब बताओ, माउस नहीं पता कि कीबोर्ड और माउस ऐसा होता है। ये लोग इंग्लिश वायरलेस माउस के बारे में नहीं मालूम था उसको। इंग्लिश मीडियम में मुंबई में पढ़ के प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। 6th क्लास का बच्चा कम्युनिकेट कर लेता है। सी ये कब होता है, जब वो बच्चे थोड़े और अच्छे बच्चों के साथ बैठेंगे, तो थोड़ा सा उनका जो माइंड का वो होता है ना, सेंस ऑफ एक विजडम, ब्रॉडर एस्पेक्ट खुलने का, वो तभी खुलता है जब आप अच्छी अच्छी बातें दूसरे लोगों का शेयर करते हो, वो आपको और बातें बताते हैं, आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंस बढ़ता है। लेकिन जब आप अपने से भी लो इंटेलिजेंस वालों के साथ ही बैठोगे, इंटेलिजेंस तो है ही नहीं खैर इनमें, जनाब जनाब के साथ बैठोगे, उनके साथ अपनी बैठोगे। नानी का मजाक उड़ाती है, हाँ। अपनी नानी का कि उनको ABCD तक नहीं आती, अच्छा। वो बोल नहीं पाती। अब बुजुर्गों का मजाक उड़ाती है, कुछ गलत अल्फाज निकल जाता है, जैसे पिटारा से अम्मी जान के तुम्हें पता है, अम्मी से कैसे, दादी से अम्मा जो नानी है इसकी, डब्बा की नानी है। कंटेंट वाली नानी। अच्छा। हाँ,
एक मेरी नानी सुना उसकी देती असली हूँ। नानी है और ये नानी कंटेंट वाली नानी है। अभी जब तक सास है उनको भगा दिया है। हाँ, जब तक इधर से निकल रहा और है। सास का फिर भी मन नहीं लग रहा है। सास अच्छा। को चाहिए क्या? सास ने नहीं, सास को सास नहीं आ रही है वहाँ सास को सास नहीं आ रही, क्योंकि सास को इसलिए सास नहीं आ रही है क्योंकि सास को जाना है अपने पे वापस कंफर्ट जोन में, बुराई वाले। वतन। हाँ। उनको वहीं रहना है, वो वहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो डब्बा है सास को बार बार एक्सपोज करिए, फ्रेंड्स अम्मा का मन नहीं लग रहा, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखिए टीवी भी लगवा दिया कमरे में, ये भी लगवा दिया, वो भी लगवा। अब उनको पता नहीं है कि वो हज्जिन सास जो है, जब तक वो फोन पे वीडियो कॉल पे चुगली ना कर ले तुम्हारी, तब तक उनका खाना नहीं पचता। वही बात है, ये तुम्हारे वो कर बगल में नहीं रहते पा वो नहीं कर सकते वो सब तुम्हारे चीजें। सामने वो थोड़ा कैसे सा करेंगे? दिक्कत ये भी है उनके लिए। तो वो उनको एक्चुअली देखो, चुगली चपाटी तो अलग बात हो गई, वो तो उनका कंफर्ट जोन है। एक बात होता है इंसान का दूसरे इंसान से दिल मिलना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। अगर आप मतलब अगर आप किसी को उसके घर से उठा के ऐसे लोगों पे बैठा दोगे जहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई बॉन्डिंग, कोई अटैचमेंट है ही नहीं, एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट नहीं है, उनके लिए वो अलग जोन में वो रहती हैं और ये बेचारी अलग पड़ी रहती हैं। तो ये चाहती है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से जाएं। और फिर कैमरा में आके एकदम से गले वाले मिलना पड़ता है बेचारी को, तो वो थोड़ा सा एक होता है ना। जब बेटा ही बेरोजगार है तो क्या करें? बेटा भी बेरोजगार है। हाँ। नहीं, बेटे उनके के लिए लिए मोहब्बत नहीं उनके करना लिए पड़ता। पर्सनली वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ही हो जाता है, बिकॉज हम्म। आप नॉर्मली जब बैठते हैं घर में तो आप इतने कंफर्ट के साथ आपस में एक हाँ, दूसरे से बात नहीं लेकिन इस करते बार काफी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें मजा नहीं आ नहीं रहा है मजा आ यहाँ रहा है, पे। दिल से वो बेचारी एक्टिंग भी नहीं कर पा रही हैं, दिल से खुशी नहीं हो रही उन्हें, दिल से। दिल अम्मी से। जान के तो दिल से खुशी होती है। तो काम करो, उनको केला खिलाओ, वापस भेजा दो। केला खिला दे खड़े केले। अम्मी ने खड़े केले दे, अम्मी हर चीज खड़ा करके करती, मतलब वही, सॉरी, अम्मी हमेशा वही है, खड़े मसाले का, और केला भी खड़े मसाले का चिकन हाँ। बना रही है, खड़े मसाले का गरम मसाला, गरम मसाला। खड़े खड़े केले रख रहे हैं। मतलब क्या है ये। अम्मी को खड़े होने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बैठ के कोई सुख नहीं होता। Let it be। ये जो डब्बा बोलती है, कहती फ्रेंड्स हम देखिए रील बना रही है, आपको वॉइस ओवर में जो वॉइस मिलती है ना, फैन ऑफ करके करनी पड़ती है, देखिए कितना पसीना आ गया। मतलब ये दिखाती है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये लोग दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो दूसरों को कुछ मिलता क्यों नहीं है? अय्याशी तो इन लोगों की चल रही है। Can I say something on behalf of all the audience? प्लीज मत करो मेहनत। रहने दो, हम कहीं और देख लेंगे और तुमसे बहुत बेहतर दिख लेंगे, तुमसे बहुत बेहतर सूट्स देख लेंगे, तुमसे बहुत बेहतर अटायर मिलेगा, बहुत बेहतर सेंस ऑफ फैशन मिलेगा। ठीक है, वेदर इट्स अबाया, वेदर इट्स ऑल इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थिंग्स, बहुत अच्छा मिलेगा। तुम बिटिया रहने दो, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे देख के तुम्हें लगता है तुम जूजू बाबा बन जाती हो, बिल्कुल जैसे तुम पहनती हो हिजाब। और ये ब्लॉगिंग के सॉरी टू पहले, से दिस, ये ब्लॉगिंग बट के वो पहले, हिजाब भी हिजाब नहीं हो ये पाया। ब्लॉगिंग के पहले कोई हिजाबी नहीं थी और ब्लॉगिंग के बाद भी हिजाबी नहीं होगी। हाँ। और मोदहा में भी ये ऐसे ही घूमेगी, आप वही। देख लेना। ये मोदहा जाती है तो वेस्टर्न पहन के जाती है, वहाँ पे लोअर और टॉप में आ जाती है, टॉप में आ जाती है, गमछा डाल के। गमछा ठीक डाल है, के ऊपर। और मुंबई में यहाँ पे पूरा वो जूजू का मुरब्बा बन हाँ, जाएगी। यहाँ जूजू का मुरब्बा बन जाएगी। और स्पेशली जब इवेंट किसी में जाएंगी, किसी इवेंट में, उसमें तो पूरा जूजू का मुरब्बा बन के जाएगी पूरा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अपने आप को हाँ, इस्लामिक दिखाना सारा है। इस्लामिक। अम्मी ने कहा है देखो दिखना चाहिए, भले हो नहीं, अंदर जैसे कि अम्मी है वैसे ही तुम। अंदर से ना हो, बाहर से जरूर। हाँ देखो हमारे घर में फरिश्ते हैं, हाँ। हमारे घर में क्या कहते हैं, मौलाना भी नहीं है लेकिन बन जाओ मौलाना। हाँ, जन्नती हैं, सुन्नती हैं, सब हैं। वरना जिन अम्मी सबकी जिन करके पूरे काटेंगी आग। तो आखिरी जिन तो खुद साग से बना है। अम्मी कहते बहुत आगे है। अच्छा, ये जो फनी है, ये कह रहा है नियत साफ होनी चाहिए। हाँ। जिसकी खुद की नियत में इतने खोट इंसान, उसकी नियत साफ थी, नहीं बात सही है। हाँ, उसकी नियत साफ और थी, उसने उसने- डिसाइड कर रखा था कि इसको तो कैसे भी करके लपेट लेना है। और डब्बा डब्बा को। को ये बात पता है। हाँ। वो अपना वो जो डेनिम का इसकी पिज्जा की जो डेनिम थी, उसको डब्बा के गले में बांध के साइज चेक कर रहा था। होता है ना कुछ लोग दुकान वाले ऐसे चेक करते हैं। हाँ, हाँ, वो उसका एक मेजरमेंट का उसका मेजरमेंट देखते हैं कैसा गले है। में लगा के तो आपको डब्बा पता चल कह रही जाएगा कि तुम तो अपने इरादे पूरे कर रहे हो, तुम तो अपने मकसद पूरा कर रहे हो। मतलब इसका डब्बा गला को- गला दबाने डब्बा का। को पता है कि ये सिर्फ मेरे पैसे के लिए यहाँ टिका हुआ है और जब मैं निकल लूंगी तो इसकी मौजा ही मौजा हो मौजा ही जाएगी। मौजा और ये हो मेरे जिंदा रहने, ये मेरे जीवित रहने से ज्यादा मेरे मरने में खुश होगा। हाँ, मकसद पूरा करने उसका क्या मतलब इसका है। और मतलब रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। इतना खुश होगा वो, इतना हाँ। खुश होगा, इतना तो पूरे हमें मतलब सब पता कहाँ क्या रखा है, हाँ। कहाँ उसका है, सारा आपको इतने पता है। साल से हम वही देख रहे हैं, सारे फंड्स वंड सब पता है हमको। शाम को निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, शाम को आएंगे। इसलिए हम कहते हैं हमारा नाम लिखवा दो हाँ। नामिनी में। जब वो ज्ञान देता है तो मुझे उसकी शक्ल देख के एक यही लगता है कि व्हाट एन आयरनी, कि ये बंदा
पब्लिक को बोल रहा है, जबकि इसके पीछे की पटवारीपन हमें पता है हाँ कि ये क्या है रहा है अपने जिंदगी में। जिस पर्सन ने ना एजुकेशन में, ना करियर में, ना अपनी फैमिली वाइज कहीं भी एक चीज अचीव करी हो, बी इट वॉट एवर लेवल, बिकॉज इसका कोई भी तरह से कहीं से भी इसने कोई पायदान इसने पार नहीं किया था। और आपको भी बदतमीज मालूम है। इतना है कि माँ बाप अगर खाना खाने बैठते हैं तो खा भी अच्छे से पेट भर के खा, हाँ। ऐसे बोलता है। मतलब अपने माँ बाप को कोई ऐसे मनी बोलता है। कैन नॉट बाय द क्लास, वही है ना। अरे It क्लास suits अलग this, होती है it यार, suits जिनके them. जिनके पास क्लास नहीं भी है वो भी तमीज से तो बात करते नहीं, हैं। मनी कैन नॉट बाय क्लास फॉर सम पीपल, दैट्स 100% ट्रू। ये तो हर ब्लॉग में बिकॉज इनके बोलते हैं जब लोग। इंसान जाहिल और इलिटरेट होता है, देखो जाहिल इलिटरेट होना गलत बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग इलिटरेट होके भी इतनी अच्छी बात करेंगे ना। मनी कैन नॉट बाय क्लास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम एंड करते हैं बस इस पॉइंट पे कि जनाब ने क्रॉप टॉप पहन लिया था और बहुत खुशी से वो अपने सास की बीमारी बता रहे वो थे। भी पिंकी पिंकी। पिंकी, हाँ। तो जनाब तो नाजुक ही है ना, पूरा आदमी तो मर्द तो मैडम है। यस, तो ले लिया था, बस उन्होंने पहना दिया, तो यस, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मैं लिटरली वो बहुत फेमिनिन टॉप लग रहा था, वो कहीं से भी आदमियों का नहीं बट लगा। एक बात बताइए, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि जनाब को फेमिनिन चीजें पसंद आई। जनाब तो हमेशा कुर्तीज पहनते हैं ना, कुर्ता कहाँ पहनते हैं। बट जहाँ पे जनाब को फेमिनिन पसंद करना चाहिए था, फीमेल पसंद करनी, वहाँ जनाब ने मर्द पसंद कर लिया अब वो तो कि घर का खर्चा तुम उठाओगी। बस यही तो बात है कि जनाब की भी नीयत बहुत साफ थी। इनके घर में सारे मर्दों की नीयत बहुत साफ है, मर्दों की नीयत हमेशा साफ रही है। वो सारी औरतें इनसिक्योर है। बस वही है, मेरे बेटे ने मुझे रखा हुआ है, दामाद ने। हमेशा 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 की तरह। अच्छा, तो हम लोग एंड करते हैं। जनाब बहुत खुश थे सास की बीमारी में, अपने बाप की बीमारी में मुंह लटका के आ जाते हैं, और सास की बीमारी में तो इतने खुश थे स्माइल कर करके बता रहे मतलब थे। इतनी खुशी थी उसको। लेकिन डर बस ये होगा कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए तो बच्चे को, क्योंकि ये तो संभाल नहीं पाएगी चीपी का तो बच्चों को नहीं संभाल सकती। बस जनाब एक बच्चे हैं जिसको संभालने की कोशिश कर रही बट है। आई होप वो रहे, क्योंकि नहीं, वी ऑल होप कि वो रहे, कि वो खुश, हाँ। मतलब भाई हेल्थ वाइज, क्योंकि बड़ों को रहना घर में बहुत जरूरी होता है। वही तो सब देख रहे हैं, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। एग्जैक्टली। चीपिका से ज्यादा उसकी नैनी उसको देखती है, उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी वही है। इन्हीं की बात कर रहा हूँ, हाँ। मतलब बड़ों का, मतलब उनकी वही। नैनी का। So guys, again we are saying sorry for being late. और हमें इतने सारे मैसेजेस और सब लोग इतने याद लोग कर रहे कमेंट्स हैं। कर रहे थे कि कहाँ हाँ। गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए। सो वी आर एक्सट्रीमली अगेन हम लोग अपॉलॉजीज प्लीज एक्सेप्ट करिए, बिकॉज हम लोग अभी क्या फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत सारा हम नहीं, लोग का मुझे भी। पता है सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे, दे ऑलवेज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर दे दैट। ऑलवेज, दे नेवर से कि नहीं हाँ क्यों नहीं। वो जब हम बिजी होते हैं, जब व्लॉग नहीं डालते तब तक बोलते हैं, जब हम आते हैं तो फिर वो बोलते हैं ओके वी अंडरस्टैंड, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय फ्रॉम Bye. Hafezi।